नमस्कार। एसपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। मछली पालन, मछलियों की शिकार माही व बिक्री के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों के पास आमतौर पर उन्नत किस्म के जाल और टिकाऊ नाव आदि संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें भारी कारोबारी नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा उनके आय अर्जन की क्षमता घट जाती है। बहरहाल मछली उद्यमियों की इन्हीं कारोबारी परेशानियों को दूर कर उनकी आय अर्जन क्षमता में आशातीत इजाफा करने के उद्देश्य से सरकार ने एक आकर्षक महत्वाकांक्षी पैकेज वितरण योजना आरंभ की है। इस वीडियो में आपको उक्त पैकेज वितरण योजना के स्वरूप, अर्हता, इकाई लागत, अनुदान सहायता, आवेदन की प्रक्रिया व अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। तो मुकम्मल जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही दीजिए ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। चलिए अब योजना की बात कर ली जाए। आजकल लगभग सभी राज्य सरकारें मछलियों की उत्पादन व उत्पादकता को तीव्र गति से बढ़ाने, मत्स्य क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने और मछली पालन कारोबार से जुड़े लोगों की आय में तीव्र इजाफा करने हेतु मत्स्य कारोबारियों की आवश्यकता के अनुरूप कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा मत्स्य पालकों व मछली शिकार माही से जुड़े मत्स्य उद्यमियों के कारोबार के सुदृढ़ीकरण हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है। उसका नाम है नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना। आइए पहले इस योजना के स्वरूप को समझ लिया जाए। देखिए, नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना के 3 मुख्य घटक हैं। पहला घटक है फिशिंग वुडन बोट पैकेज। इस घटक के अंतर्गत पैकेज के रूप में लाभुकों को 18 फीट गुणे 5 फीट गुणे 1.5 फीट का एक गैर मोटर चालित लकड़ी की नाव, प्रति नाव 6 लाइफ जैकेट, प्रति नाव 1 लाइफ बॉय अथवा लाइफ रैफ्ट और प्रति नाव 1 टन क्षमता का 2 फिश होल्डिंग बॉक्स प्रदान किया जा रहा है। जहां तक इस घटक की इकाई लागत की बात है तो शासन द्वारा इसके लिए 1,24,400 रुपए निर्धारित की गई है इकाई लागत। दूसरा जो घटक है इस योजना के अंतर्गत, उसका नाम है फिशिंग FRP बोट पैकेज। इस घटक के अंतर्गत पैकेज के रूप में लाभुकों को एक मोटर चालित FRP बोट और प्रति नाव 6 लाइफ जैकेट, इसके अलावा प्रति नाव 1 लाइफ बॉय या 1 लाइफ रैफ्ट तथा 1 टन क्षमता का एक फिश होल्डिंग बॉक्स प्रदान किया जा रहा है। और इस घटक की जो इकाई लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वह है 1,54,400 रुपए। अब तीसरे घटक को भी समझ लीजिए। तीसरा जो घटक इस योजना के तहत वो है कास्ट जाल पैकेज यानी फेंका जाल। इस घटक के अंतर्गत पैकेज के रूप में लाभुकों को एक कास्ट जाल यानी फेंका जाल तथा 1 टन क्षमता का एक फिश होल्डिंग बॉक्स प्रदान किया जा रहा है। और जहां तक इस घटक की इकाई लागत की बात है तो शासन द्वारा इसकी इकाई लागत 16,700 रुपए निर्धारित की गई है। अब अनुदान सहायता को समझ लीजिए। देखिए, नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना के अंतर्गत तीनों घटकों में अनुदान सहायता लाभुकों को इकाई लागत का 90% तक प्रदान की जा रही है। अब यह भी समझ लीजिए कि इस योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है, यानी इसका अर्हता क्या है। तो देखिए, अर्हता है कि राज्य के मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हें परवाना प्राप्त है इसका लाभ ले सकते हैं। राज्य के मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्य जिन्हें परवाना प्राप्त नहीं हो भी इसका लाभ ले सकते हैं।
कोई परंपरागत मछुआ है वो भी इसका लाभ ले सकता है, कोई महिला महिला मछुआ है वो भी लाभ ले सकती है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के मछुआ है वो भी इस योजना के लाभ के लेने के पात्र है। चलिए अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझते चले। देखिए, नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। मत्स्य विभाग की वेबसाइट है वो है fisheries.bihar.gov.in। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इस योजना से संबंधित फॉर्म भर कर आएगा। यहीं पर जरूरी जानकारी अंकित कर दीजिए और इसके साथ ही अपेक्षित जानकारी अंकित करने के साथ साथ आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। बस हो गया आपका आवेदन। अब आपको ये भी बता देना यहाँ समीचीन प्रतीत होता है कि आवेदन करने के साथ साथ आपको कौन कौन से क्या क्या उसमें आवेदन में अंकित करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो देखिए, जहाँ तक जानकारी की बात है तो आपको अंकित करनी है निश्चित रूप से मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक एवं शाखा का नाम, आधार कार्ड संख्या। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो आपको जरूर अनिवार्य रूप से डालने हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मत्स्य शिकार माही कार्य करने संबंधी अनुशंसा पत्र व स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र। हाँ, कुछ जरूरी बातें आपको क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखिए, यदि आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं वह उन्हें परवाना प्राप्त है तो मछली शिकार माही कार्य करने संबंधित साक्ष्य स्वरूप अनुशंसा पत्र समिति के अध्यक्ष या मंत्री से जरूर प्राप्त कर लें। इसके अलावा यदि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के यदि आवेदक सदस्य नहीं है या और उन्हें परवाना या सदस्य हैं उन्हें परवाना प्राप्त नहीं है या कोई गैर सदस्य है या कोई परंपरागत मछुआ है तो मछली शिकार माही कार्य करने से संबंधित एक अनुशंसा पत्र अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया या प्रमुख या जिला परिषद अध्यक्ष से प्राप्त कर लें। एक बात और, इस योजना से संबंधित मैंने जिन 3 घटकों की चर्चा आपसे वीडियो में की है उनमें से किसी एक घटक का लाभ भी अपनी इच्छा अनुसार लाभार्थी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना से संबंधित सभी तरह की अपेक्षित जानकारी मिल गई है। यदि समझ में आपको कोई जिज्ञासा रह गई है या शेष रह गई है तो आप अपने जिले के जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारी से मिलकर अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यह भी आपको अपेक्षित मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा। इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो अब जरूरी जानकारी व डॉक्यूमेंट्स का प्रबंध कर इस योजना का लाभ हासिल करने की दिशा में आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशा है आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर मालामाल बन सके। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप किस तरह के कारोबारी वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें जरूर अवगत कराएं ताकि अगला वीडियो आपकी रुचि और कारोबारी आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जा सके। तो अब मुझे दीजिए विदा लेने की इजाजत। नमस्ते।